Students, myself Samir Chauhan, I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने क्यूब स्टार्ट किया था, ठीक है। क्यूब के अपन ने 3 मेथड पढ़े थे। पहला था निखिलम, दूसरा था उपसूत्र अनुरूपीन और थर्ड मेथड था एकाधिकन पूर्वेण से। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट के 2 मेथड है, भाग विधि और द्वंद्व योग विधि। तो अपन द्वंद्व योग विधि ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी भाग विधि आपको पूछा नहीं जाता है। ओके, तो द्वंद्व योग विधि ही आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो द्वंद्व योग विधि से आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो नाम में ही पता है, नाम में क्या लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट बाई द्वंद्व योग। तो अपन ने द्वंद्व योग से जब अपन ने स्क्वायर पढ़ा था तो उसके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ए बी सी डी और ए बी सी डी ई की फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसी का कुछ यहाँ पे यूज होगा, तो देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि 2116। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब भी इस क्वेश्चन को स्क्वायर रूट के लिए सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको पेयर बनाने के, ठीक है, पेयर बनाने। तो पेयर आपको 2-2 के बनाने हैं, ठीक है। और बनाने कैसे, पीछे से। तो यहाँ पे 16, ये 2 डिजिट एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। पेयर अपन क्यों बना रहे हैं, इससे अपन को पता चल जाता है कि आंसर में कितनी डिजिट आने वाली है। तो यहाँ पे कितने पेयर बने, टोटल 2 पेयर बने। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, उसके आंसर में कितनी रिजल्ट आएगी, उसकी डिजिट आएगी, सिर्फ 2 डिजिट आएगी। ओके, चलो। अब जब आंसर में कितनी डिजिट आ रही है, 2 डिजिट आ रही है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला जो निकालेंगे, कौन सा, ए वाला, मतलब आंसर में 2 डिजिट आ रही है तो ए, द्वंद्व योग वाला। ए अगर हो सिंगल तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। और आंसर में अगर 3 डिजिट आ रही है तो ए बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी ऑब्लिक बी का स्क्वायर, ठीक है। और वो फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं और आंसर में डिजिट कितने आएगी, 2 डिजिट आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा ध्यान देना। तो इस तरह से आपको, जैसे अपन डिवाइड में कॉलम बनाते थे, इस तरह से आपको एक कुछ कॉलम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट, ये मान लो इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड कॉलम, और ये हो गया अपना थर्ड कॉलम। सेकंड कॉलम में जो है वो लिखा जाता है आपका फर्स्ट पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर कितना है, 21, और बाकी जितने पेयर बच गए वो लिखेंगे थर्ड कॉलम में, कितना हो गया, 16। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपन स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को नंबर के स्क्वायर पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, ठीक है। ये अपन को पता है। अब ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 21 या फिर 21 से कम आए। तो यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर या तो 21 या फिर 21 से कम है। तो देखो यहाँ पे 5 को जब मैंने पकड़ा तो यहाँ पे 25, तो 25 तो इससे ज़्यादा है, इससे कम वाला नंबर 16 आ रहा है, मतलब वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 आप लिखोगे यहाँ पे, और 4 का जो डबल है वो लिखना है फर्स्ट कॉलम में, और कहाँ पे, यहाँ पे। 4 का डबल कितना होता है, 8, ठीक है। अब स्टेप लिखना है स्टार्ट, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, ये जो नंबर है इसमें से माइनस करना है इसका स्क्वायर। हमेशा ये करोगे, जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपने जो नंबर चूज़ किया था, ठीक है, जो नंबर यहाँ पे लिखा था उसका स्क्वायर इसमें से माइनस करना है। तो पहले क्या करोगे, 21 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1 माइनस 16 कितना हो गया, 5। तो ये जो भी रिमाइंडर आएगा वो आप लिखोगे यहाँ पे, जैसे अपन ध्वजांक में करते थे, ठीक है। अब
ये देखो आपको क्या दिख रहा है 51, तो न्यू डिविडेंड हो जाएगा आपका 51। ठीक है, न्यू डिविडेंड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो 8 है ना, इसका भी यूज करना पड़ेगा, इस 8 का डिवाइड देना पड़ेगा। अब कैसे देंगे बताऊँगा आपको। देखो जो पहला जो न्यू डिविडेंड आता है उसका जो करेक्टेड डिविडेंड वही होता है जो न्यू डिविडेंड में है, तो 51 ही इसका क्या होगा, करेक्टेड डिविडेंड होगा। तो जैसे 2000 में करते थे करेक्टेड डिविडेंड आ ही जाता था, उसके बाद अपन क्या करते थे, डिवाइड। तो 51 में आपको डिवाइड देना है, किसका, इस नंबर का, 8 का। ठीक है, जैसे वहाँ पे मेन वैल्यू के देते वैसे वैसे यहाँ पे देना है। ठीक है, अब जब मैं डिवाइड दूंगा तो कितने बार जाएगा, और ध्यान रखना कभी भी क्वोशिएंट में आपको 2 डिजिट में डिवाइड नहीं देना है, सिंगल डिजिट में ही देना है। ठीक है, तो 8 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। ठीक है, 8 6 जा 48। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3। ठीक है, अब डिवाइड कितनी बार गया है, 6 टाइम, वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, अब लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर में 2 डिजिट चाहिए थी, 2 डिजिट मेरे को मिल चुकी है। ठीक है, 2 डिजिट मुझे मिल चुकी है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया था 3, वो लिखोगे आप यहाँ पे। अब न्यू डिविडेंड कितना है 36, करेक्टेड डिविडेंड। हाँ, अब मैं बोल रहा था यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना उसके अकॉर्डिंग अपन वो फॉर्मूला लगाएंगे, जो द्वंद्व वाले लगाते थे ना, कि मैंने बोला था कि 2 डिजिट में आंसर आया तो आपको ए वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब ए का स्क्वायर माइनस करोगे किस में से, इसमें से, ये CD1 कहलाता है, मतलब करेक्टेड डिविडेंड 1। ठीक है, करेक्टेड डिविडेंड 1 में से क्या करोगे, 36 माइनस यहाँ पे जो नंबर लिखा है अभी रिसेंटली उसका स्क्वायर माइनस करोगे, तो ये कितना आ गया 36 माइनस 36, जो कि कितना होता है 0। जैसे आपका करेक्टेड डिविडेंड 0 आ जाता है तो मतलब आपका स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, और ये वाला जो नंबर है ये आपकी क्या है, आंसर, ये क्या आपकी आंसर। तो स्क्वायर रूट को अपन इस तरह से लिखते हैं 2116, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 46, ये हो जाएगी आपकी आंसर। ओके, ठीक है, चलो। और जितनी अपन को आंसर में 2 डिजिट, जितनी डिजिट चाहिए थी और अपनी मिल जाए उसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना। जैसे देखो यहाँ पे न्यू डिविडेंड निकाला, करेक्टेड डिविडेंड निकाला, और करेक्टेड डिविडेंड कितना आ गया 0, और मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर आता तो आप डिवाइड नहीं करते, क्यों, क्योंकि आंसर में 2 डिजिट चाहिए थी और 2 डिजिट मुझे मिल चुकी है। ठीक है, तो एक और बार डिवाइड करूँगा तो एक और नंबर लिखना पड़ेगा जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि 389376, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, पेयर बनोगे। तो पेयर कितने बने, 1 2 और 3, तो मतलब आंसर में कितनी डिजिट आएगी, 3 डिजिट आएगी। ठीक है, 3 डिजिट आएगी तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 2 डिजिट वाला, मतलब AB वाला, मतलब A स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू A इंटू B ऑब्लिक B का स्क्वायर। कब लगाना है, जब आप करेक्टेड डिविडेंड 1 निकाल रहे हो, फिर 2 निकाल रहे हो और फिर 3 निकाल रहे हो तब। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले कॉलम बना दो। अब ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। मैंने क्या बोला था, सेकेंड कॉलम में क्या लिखा जाता है, फर्स्ट पेयर, तो 38 यहाँ पे लिख दो। बाकी जो भी पेयर है वो क्या लिखेंगे थर्ड कॉलम में, तो 93 76 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करूँ तो 38 या फिर 38 से कम आए, तो वो है 6 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना होता है 36 होता है, जो कि 38 से कम ही है। अब 6 का डबल यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो कितना हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, अपन स्टेप लिखना स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उसका स्क्वायर इस नंबर में से माइनस करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा उसमें से माइनस करेंगे। तो क्या लिखूँगा 38 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 38 माइनस 36, जो कि कितना आ रहा है 2। तो 2 कहाँ लिखेंगे अब, यहाँ पे। अब न्यू डिविडेंड क्या दिख रहा है आपको 29। फिर मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो पहला न्यू डिविडेंड आता है वही आपका करेक्टेड डिविडेंड भी होता है। ठीक है, 29। अब करेक्टेड डिविडेंड आ गया है, उसके बाद अपन क्या करते थे, डिवाइड। किसका डिवाइड करेंगे, इस 12 का।
तो 29 डिवाइडेड बाई 12। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, क्वोशिएंट आएगा मेरे पास 2, ठीक है, क्योंकि 12 2 जा 24, 12 3 जा तो 36 हो जाएगा ना। तो रिमाइंडर अब कितना बच जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास बच जाएगा 5, ठीक है। अब जो भी रिमाइंडर बच रहा है, जैसे जहाँ में लिखते थे वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन कितना आया था मेरा, 2 आया था, ठीक है, तो 2 लिख दो आप यहाँ पे। अब न्यू डिविडेंड क्या दिख रहा है मुझे, न्यू डिविडेंड मुझे दिख रहा है 53। करेक्टेड डिविडेंड ये CD1 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि 3 डिजिट में आंसर आ रही है तो AB वाला फॉर्मूला लगेगा, ये कम AB वाला। तो अब ये करेक्टेड डिविडेंड, अब ये फॉर्मूला काम में आएगा। पहले करेक्टेड डिविडेंड के लिए A का स्क्वायर माइनस करेंगे, दूसरे के लिए 2 इंटू A इंटू B, तीसरे के लिए B का स्क्वायर माइनस करेंगे। अब A कौन सा, अब इसको भूल जाओ, ये मान लो है ही नहीं, अब ये है A, ठीक है। तो क्या करेंगे 53 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 53 माइनस 4 कितना आ जाएगा 49, ओके। अब 49 में वापस डिवाइड किसका देना है, इस 12 का है। तो क्या लिखूँगा 49 डिवाइडेड बाई 12। क्यों दे रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि आंसर में अभी तक मेरे 2 डिजिट ही मिली, जबकि आंसर में डिजिट कितनी आएगी, 3 डिजिट आएगी, क्योंकि पेयर कितने बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो एक और बार डिवाइड मेरे को देना पड़ेगा करेक्टेड डिविडेंड में। तो जब मैं डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरा 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, नहीं डिवाइड जाएगा मेरा 4 टाइम्स ना, 12 4 जा 48, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 1, तो रिमाइंडर कितना आया मेरा 1, ये क्या लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू डिविडेंड अब मुझे क्या दिख रहा है, न्यू डिविडेंड मेरे को दिख रहा है 17। करेक्टेड डिविडेंड 2, तो करेक्टेड डिविडेंड 1 के लिए ये फॉर्म यूज़ कर लिया, करेक्टेड डिविडेंड 2 के लिए ये यूज़ करेंगे। क्वेश्चन कितना आया था 4, तो ये लिख दो यहाँ पे 4। अब ए भी मिल गया मुझे, तो 17 में से माइनस करना पड़ेगा 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 4 कितना आएगा 17 माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, कितना आ रहा है 1। अब ऐसा नहीं कि इस करेक्टेड डिविडेंड में आप डिवाइड देने लग जाओ, नहीं, क्योंकि अपन को 3 डिजिट चाहिए थी और 3 डिजिट मिल चुकी है। तो अब ये जो करेक्टेड डिविडेंड का 1 जो बचा है, ये आप लिखोगे यहाँ पे, रिमाइंडर के तौर पे लिखोगे, ठीक है। तो अब न्यू डिविडेंड क्या दिख रहा है, न्यू डिविडेंड आपको दिख रहा है 16। करेक्टेड डिविडेंड निकालो, करेक्टेड डिविडेंड क्या हो जाएगा 16 माइनस करेक्टेड डिविडेंड कौन सा, ये थर्ड वाला है। फर्स्ट के लिए ये यूज़ कर लिया, सेकंड के लिए ये यूज़ कर लिया, थर्ड के लिए ये यूज़ करेंगे। तो ए ये था, बी ये था, तो बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 माइनस 16। करेक्टेड डिविडेंड कितना आ गया 0 आ गया, मतलब आपका स्क्वायर रूट हो गया है ख़त्म, ठीक है। करेक्टेड डिविडेंड 0 आते ही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा ख़त्म। देखो वापस बता देता हूँ, पहले वाले करेक्टेड डिविडेंड में तो कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। दूसरे वाले करेक्टेड डिविडेंड में जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ कि 3 डिजिट में आएगी तो आपको ए बी वाला फॉर्मूला लगाना है, 4 डिजिट में आएगी तो एक कम वाला फॉर्मूला मतलब ABC वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ए बी वाला फॉर्मूला जब मैंने लगाया तो फर्स्ट करेक्टेड डिविडेंड में ए का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो इस नंबर का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया। दूसरे वाले करेक्टेड डिविडेंड में क्या माइनस करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, तो दूसरे वाले जब करेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा तब तक यहाँ पे 2 डिजिट मेरे को मिल जाएगी। तो 2 इंटू ए इंटू बी, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, जैसे अपन करते थे ना स्क्वायर बाई द्वंद योग, सेम उसी की तरह, ठीक है। मतलब इसके द्वंद को अपन को माइनस करना है हर बार जब भी करेक्टेड डिविडेंड आएगा 1 2 और 3 में, ठीक है। तो जैसे ही 0 हो जाए तब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट वहीं पे ख़त्म कर देना है और ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, तो 3 8 9 3 7 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन 624, इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कुछ
डाउट अगर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वापस क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि अगर पूछे कि 4 1 2 5 4 9 2 9 इसका स्क्वायर रूट निकालने को पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब नंबर कितना हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, 4 1 2 5 4 9 2 9। तो पेयर बनाओ, पेयर कितने बनेंगे यहाँ पे, पहला पेयर 1, फिर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पेयर कितने बनने हैं टोटल, मेरे पास 4 बनने हैं। तो आंसर में डिजिट कितनी आएगी, वो भी 4 डिजिट मुझे चाहिए। और फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, एक कम वाला, मतलब ABC वाला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ABC वाला। तो ABC वाला आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू बी इंटू सी ऑब्लिक सी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले अपन यूज़ करेंगे। ये वाला कब मैनेज करेंगे, जब करेक्टेड डिविडेंड 1 आएगा। ये करेक्टेड डिविडेंड 2 के लिए, ये करेक्टेड डिविडेंड 3 के लिए, करेक्टेड डिविडेंड 4 के लिए और ये करेक्टेड डिविडेंड 5 के लिए। ठीक है, चलो तब वही वाला तरीका करते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखूँगा, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में हमेशा क्या लिखा जाता है, फर्स्ट पेयर, जो कि कितना है 41। थर्ड कॉलम में बाकी जो बच गए, तो 2 5 4 9 2 9। ओके, अब ऐसा कोई नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पर या तो 41 आए या 41 से कम। तो क्या हो जाएगा, 6 ही होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का अगर ले लेंगे तो 49 हो जाता है, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 6 का डबल कितना होता है, 12। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, जो भी यहाँ पे नंबर है उसमें से इसका स्क्वायर माइनस करना है स्टेप में, पहले स्टेप में। तो क्या करोगे, 41 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 41 माइनस जब मैं करूँगा 36, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। तो जो भी रिमाइंडर आएगा कहाँ लिखूँगा मैं, यहाँ पे। तो अब मुझे ये क्या दिख रहा है, ये नंबर मुझे दिख रहा है 52। तो न्यू डिविडेंड मेरे पास क्या है, 52। करेक्टेड डिविडेंड भी क्या रहेगा, यही रहेगा, पहली बात तो 52। अब करेक्टेड डिविडेंड आया है तो इसमें क्या करेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 52 डिवाइडेड बाई 12 कितनी बार जाएगा, क्वेश्चन कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 12 4 जा 42 और 12 5 जा तो 60 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 48 होता है, नहीं 12 4 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, तो डिवाइड कितनी बार गया है, 4 टाइम्स, यहाँ पे लिखेंगे। रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 4, जो कि कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। अब ये वाला फॉर्मूले का यूज होने वाला है, क्यों, क्योंकि पहला करेक्टेड डिविडेंड निकलने वाला है। तो न्यू डिविडेंड कितना आया, न्यू डिविडेंड मेरे पास आया 45। करेक्टेड डिविडेंड 1 कितना आया, 45 माइनस इस 4 का स्क्वायर। तो करेक्टेड डिविडेंड 1 के लिए ए का स्क्वायर माइनस करेंगे, ए क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस करो, तो 45 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा अपना 29। अब 29 में वापस डिवाइड देंगे किसका, इस 12 का। तो 29 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो डिवाइड गया मेरा 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया मेरा 5। तो यहाँ पे लिखूँगा। अब मुझे न्यू डिविडेंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यू डिविडेंड क्या दिख रहा है, न्यू डिविडेंड दिख रहा है मुझे 54। अब करेक्टेड डिविडेंड कौन सा है, 2 वाला। ठीक है, तो 54 माइनस क्या करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, करेक्टेड डिविडेंड 2 के लिए क्या बोला था, 2 इंटू ए इंटू बी माइनस करना है। तो 2 इंटू ए कितना है, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 54 माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 14 में से अपन 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 8 और 4 में से 1 गया तो 30, कितना आ जाएगा यहाँ पे 38। तो अपना करेक्टेड डिविडेंड आ गया है 38। अब 38 में डिवाइड देंगे इस 12 का। तो देखो आगे
डिवाइड क्यों देंगे अब, क्योंकि मेरे पास अभी तक 3 डिजिट चाहिए। आंसर में कितने डिजिट चाहिए मुझे, 4 डिजिट चाहिए, क्योंकि मेरे पास 4 पेयर बन रहे हैं। ओके, अब डिवाइड देंगे 38 में 12 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 38 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन आएगा मेरा 3। ठीक है, और रिमाइंडर की अगर बात करें तो रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा, रिमाइंडर की मेरा बच जाएगा 4 3 जा 12 3 जा 36, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर 2 आया वो कहाँ लिखेंगे, आगे देखो। तो रिमाइंडर आया मेरा 2, जो कि यहाँ लिख दिया। अब डिवाइड कितने बार गया था, 3 टाइम्स। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये 29। तो न्यू डिविडेंड मेरे पास कितना है, 29। न्यू डिविडेंड है मेरे पास 29। अब करेक्टेड डिविडेंड निकालना है। तो करेक्टेड डिविडेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, करेक्टेड डिविडेंड कौन सा, ये थर्ड वाला है। तो ए बी सी वाला फॉर्म लगा था ना, तो क्या लिखेंगे कि 29 माइनस 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर। तो 2 इंटू, देखो क्या लिखूँगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देखो करेक्टेड डिविडेंड 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया के लिए ये यूज़ किया था। थर्ड के लिए 2 इंटू ए इंटू सी प्लस, ये देखो 2 इंटू ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर, करेक्टेड डिविडेंड 3 के लिए। तो ये डिजिट है मेरे पास 4 2 3। तो क्या लिखूँगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बना दो, कभी क्या होगा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें से कि प्लस है तो फिर ऐड करने लग जाते हैं। तो ये 29 माइनस, इसको सॉल्व कर दो। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 माइनस 28, जो कि कितना बच जाएगा मेरे पास, सिंपल 1। ठीक है, अब आगे मैं डिवाइड नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 डिजिट चाहिए थी और 4 डिजिट मुझे मिल चुकी है। तो अब क्या करूँगा, इसको मैं रिमाइंडर के तौर पे लिखूँगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, अब न्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। अब ये क्या दिख रहा है मुझे, 12 दिख रहा है। अब वापस करेक्ट न्यू डिविडेंड कितना दिख रहा है, 12। करेक्टेड डिविडेंड 4 निकालना, क्या करिए 2 इंटू बी इंटू सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 2 इंटू 3 वाला। ओके, न्यू डिविडेंड मुझे मिला है 12, करेक्टेड डिविडेंड 4 के लिए 12 माइनस 2 इंटू 3 वाला लगेगा। अब 12 माइनस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, ये कितना हो गया 0। मतलब क्या हो गया, अपना स्क्वायर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर रूट अपना सही भी है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता मतलब अपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो अपना ये करेक्टेड डिविडेंड 0 आ गया, तो स्क्वायर रूट भी अपना क्या है, सही है। ओके, तो अपना नंबर क्या था, नंबर अपने पास था कि 4 1 2 5 4 9 2 9। इसका जो स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 4 2 3। ये हो जाएगी आपकी आंसर। ओके, तो स्क्वायर रूट अपन इतने ही कर लेते हैं एग्जाम्पल। अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं क्यूब रूट बाई वैदिक मेथड। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे बोला कि 6 8 9 2 1 का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो जैसे अपन ने स्क्वायर रूट के लिए पेयर बनाए थे 2 2 के, उसी तरह क्यूब जब है तो क्यूब रूट में आपको पेयर बनाने हैं 3 3 के, पीछे से वही। ठीक है, तो एक पेयर तो बन गया 3 का। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बनना तो क्या करोगे, आगे 0 लगा दो। अब ये बन गया दूसरा पेयर। तो कितने पेयर बने हैं, 2 पेयर बने। तो आंसर में कितनी डिजिट आएगी, 2 डिजिट आएगी। बस इसमें स्टेप्स आपको नहीं लिखने, बस तरीका बहुत इजी हो गया है इसमें क्यूब रूट में। ओके, तो क्या करना है, देखो इस तरह से आप एक कॉलम बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ये जो नंबर है 0 6 8 9 2 1। सबसे पहले क्या करोगे, जो
पहला जो पेयर है उसके अकॉर्डिंग देखना है। पहला पेयर क्या है 68। अब ऐसा कोई नंबर है जिसका मैं अगर क्यूब करूं तो या तो 68 या फिर 68 से कम आए, तो वो मेरे पास नंबर है 4। ठीक है, तो 4 का जब मैं क्यूब करूंगा, ठीक है, वो कितना होगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, जो लिखना है यहाँ पे, उसमें से अपन को क्या करना है माइनस। तो आंसर जब भी आएगी वो आपको यहाँ लिखनी है। पहला कौन सा नंबर चूज किया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें से माइनस करो, तो 68 में से 4 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, अब अगला जो नंबर है वो आप यहाँ पे उतारो नीचे, तो कितना आ जाएगा 9। ये कितना बन गया 49। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है यहाँ पे कि माइनस करना है 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी कुछ नंबर आएगा। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि अगर 2 डिजिट के लिए अगर नंबर चेक करना हो तो क्या बताएगा, बता देता हूँ। देखो यहाँ पे नंबर क्या है 1, तो ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करने पर 1 आए, तो पहले लिख के लेता हूँ। देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट देख लो, 2 डिजिट चाहिए मुझे, एक डिजिट तो मिल चुकी है, लास्ट वाली डिजिट चाहिए, तो लास्ट वाली डिजिट क्या होगी, लास्ट वाला नंबर देख लो आप इसका, यहाँ पे क्या है 1, तो ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब करने पर पीछे 1 आए, तो क्यूब करने पर पीछे 1 इस 1 में ही आ रहा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो और जो मल्टीप्लाई है इसमें से आप माइनस करो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 जा 48, तो यहाँ पे इसमें से ये माइनस कर देना है। ठीक है, अब क्या बच रहा है 1, यहाँ पे तो 0। अब ये वाला जो नंबर है ये आप नेक्स्ट डिजिट आप यहाँ पे उतारो, कितना बच गया यहाँ पे 12। अब इसमें से और माइनस क्या करना है -3 इंटू, ये आपको याद ही रखना है, ये बता दूंगा कैसा आया। ठीक है, इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 4 3 जा कितना होता है 12, 12 इंटू 1 12, ये क्या करना है इसमें से माइनस, तो ये जब 1 लिया तो ये 1 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कितना आ गया 12 माइनस 12 0। ठीक है, अब ये वाला 1 जो है ये आप यहाँ पे उतारो, कितना बच गया 1, और लास्ट स्टेप में क्या करना है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, जो कितना आ जाएगा 0। मतलब इसमें फॉर्मूला बेसिकली कौन सा लगा है, ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं ना वो वाला, लेकिन अपन माइनस करना है, मतलब ये चीज़ मैंने यूज़ की है, -a का क्यूब फिर ऑब्लिक -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी फिर ऑब्लिक -3 इंटू बी स्क्वायर फिर b का क्यूब। यहाँ पे a क्या है ये 4, b क्या है 1, तो a का क्यूब मैंने 4 का क्यूब यहाँ पे मैंने माइनस किया पहले, फिर माइनस क्या किया 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी क्या निकला था मेरा 1, जो कि मैं 2 डिजिट के लिए देख के बता सकता हूँ ना, कि पहला नंबर तो मैं चूज़ कर लूँगा। ठीक है, दूसरा नंबर 2 डिजिट के लिए क्या करूँगा लास्ट वाला डिजिट देखूँगा। ठीक है, कि किसका क्यूब में पीछे 1 आ रहा है, तो 1 के क्यूब में ही 1 आता है और किसी में नहीं आता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 64 माइनस, अब 4 आया था, फिर नेक्स्ट डिजिट मैंने बताया 14 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या माइनस करना है -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो -3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू बी कितना हो गया था 1। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से अपन चलते रहेंगे। ओके, तो फिर आज की क्लास अपन यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्यूब रूट के और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल और कर लेंगे। अगर ये तो 2 डिजिट के लिए मैंने बताया था, अगर 3 डिजिट में आ जाए तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो होमवर्क आपको क्या करना है, होमवर्क आपको एक्सरसाइज 1.3 के 1 to 8 क्वेश्चंस आपको कर लेना है। ठीक है, और डाउट अगर हो तो डाउट क्लास में या फिर स्कूल में आके आप कभी भी पूछ सकते हो। वैसे स्कूल में आपकी क्लासेस लग रही है, ठीक है, तो आप रेगुलर आओगे तो वीडियो से अच्छा बोर्ड पे अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आप रेगुलर अगर आओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके।
अगर फिर भी मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप बार बार देखो, 2-3 बार देखो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक बार देखते हैं तो अपना फोकस बनता नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे तो अपना आप समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, और रिवीजन करते रहना। ओके, थैंक यू।